नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारा इतिहास YouTube चैनल में। करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी यह एक काम अवश्य करें। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहां तक कि पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए पत्नी को रात में पति के साथ यह एक काम करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती जरूर करना चाहिए। इस बार करवा चौथ 1 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। पूजा करने का शुभ मुहूर्त है शाम 5:45 से रात 7:02 तक। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है। वही चंद्रोदय का समय रात को लगभग 8:26 पर रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है। मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। चांद निकलने का समय होगा 8:15। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन चांद अवश्य निकलेगा, क्योंकि मैं पत्नी का पति के समर्पित प्यार होता है, इसीलिए चांद हर हाल में निकलेगा। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। ये अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख ले तो इससे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी और किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, आपसे बिछड़ना नहीं चाहती, अलग होना नहीं चाहती। वह चाहती है और आपका साथ उसे आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है, और वह चाहती है आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती है। बस मन में श्रद्धा होना चाहिए। दोस्तों, जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती है तो इससे यह पता चलता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है। पति पत्नी में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज नहीं खाती तो व्रत कभी सफल नहीं होता। इसीलिए खासतौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने यह एक चीज खा ली और करवा चौथ के रात के समय पति पत्नी ने यह एक काम कर लिया तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी महाशक्ति रोक नहीं पाएगी। प्रतिदिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। 100% यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। आपका कामयाबी प्राप्त कर लेंगे, आप महाधनी हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय चौथ माता। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। और एक काम कीजिएगा, सबसे पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। एक व्यक्ति को हमने राशि के अनुसार उपाय बताया था, उस व्यक्ति को आज पैसों की कोई भी कमी नहीं है। इसीलिए करवा चौथ वाले दिन कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। हम आपको आपके राशि के अनुसार उपाय बता देंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिला है तो ऐसा भोजन अमृत के समान बन जाता है और घर में खुशियां आती है। ऐसा भोजन मात्र भोजन नहीं रह जाता, वह स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगा जल स्वरूप माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों, ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है। चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर है तो ऐसी बात चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकती है। दोस्तों, और करवा चौथ वाले दिन जब आप भोजन ग्रहण करें
तब अपने पति को ऑनलाइन देखकर भोजन कर सकती है। कई बार व्रत के बारे में ठीक जानकारी ना होने की वजह से व्रती गलतियां कर बैठता है, जिससे व्रत का शुभ फल मिलने की बजाय दोष लग जाता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अगर जाने अनजाने में कुछ गलतियां करती हैं तो पति पर भारी संकट आ सकते हैं। खासकर इस दिन पहने जाने वाले कपड़े और सर पर ओढ़ी जाने वाली चुनरी के बारे में विशेष ख्याल रखें। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है। इसे देश में हर जगह बड़ी श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता ही है, पर विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी इस व्रत को रखती हैं। करवा चौथ की तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। इसमें आभूषण और श्रृंगार की चीजें भी खरीदी जाती है। ऐसे में यह ध्यान रखना जरूरी है कि करवा चौथ के दिन कुछ विशिष्ट कपड़े और चुन्नी पहनने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत टूट जाता है और पति पर भारी विपदाएं आने लगती हैं। ये व्रत पति की लंबी आयु और निरोगी जीवन के लिए किया जाता है, तो इस बारे में विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। तो पहले जान लेते हैं कि करवा चौथ पर कौन सी गलतियां करने से बचें ताकि आपका व्रत सफल संपूर्ण हो। किसी भी सुहागिन महिला को अपने सौभाग्य की निशानी किसी और स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अमंगलकारी माना जाता है। सिंदूर, बिंदिया, शादी का जोड़ा, मंगलसूत्र, पैरों का बिछुआ, पायल, आपके शादी की चुन्नी, ये सभी चीजें सुहागिन स्त्री के जीवन में बहुत महत्व रखती है। ऐसे में इन 16 श्रृंगारों में से कोई भी एक चीज किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता, क्योंकि ये आपके सौभाग्य की यानी कि पति की निशानी है। आप किसी को नया वस्त्र या कुछ श्रृंगार की वस्तु नई खरीद कर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी ये चीजें कभी किसी को ना दें। इसके दुष्परिणाम पति को भुगतने पड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीव के कड़वाहट आ सकती है, आपसी प्रेम कम हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा इतिहास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब जान लेते हैं करवा चौथ पर ऐसे कौन से वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जिससे व्रत न टूटे, पति पर कोई बुरी बला ना आए। दोस्तों, हर लड़की की शादी में उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहां तक कि फेरों के समय में भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। हर पुण्य कर्म में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, तो इन्हीं रंगों के वस्त्र इस दिन पहनना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि करवा चौथ के दिन पूर्ण सफेद रंग की साड़ी, कोई भी सफेद वस्त्र भले वो भारी कलाकारिता से बना हो, करवा चौथ पर बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन से संबंधित त्योहार है और सफेद रंग को स्त्री के विधवा होने का रूप माना जाता है। इसलिए करवा चौथ पर सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन उपहार में भी किसी महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपका शादी का जोड़ा आप इस व्रत में पहनते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी के जोड़े से मंगल यादें और आशीर्वाद जुड़े होते हैं, तो इससे पति को भी खुशी मिलती है और साथ ही साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए शादी का जोड़ा करवा चौथ पर हो सके तो जरूर पहने। अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप नई लाल चुन्नी, नए लाल कपड़े लाकर पहन सकती है। करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा, पीला जो कि बृहस्पति का प्रिय रंग है, या फिर हरा, गुलाबी, इसमें से किसी भी रंगों के कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि ये रंग अशुभ नहीं माने जाते। ऐसा भी नहीं है कि आपको नए वस्त्र ही इस दिन धारण करने हैं। करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं। मांग में ऐसा सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे धर्म मान्यताओं के अनुसार ही लगाया जाना चाहिए। खासकर करवा चौथ पर गलत तरीके से लगाया गया सिंदूर व्रती को अशुभ फल देता है। ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल नहीं होता। तो सिंदूर लगाते वक्त इन चीजों का ध्यान आप अवश्य रखें। जब भी आप सिंदूर लगाएं तब माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि मां पार्वती ही अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। किसी भी सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए। ये आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच गलत फहमियां उत्पन्न हो जाती है। आपसी संबंधों में दूरियां आ सकती है। करवा चौथ के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है
इससे मां पार्वती अति प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है, पति की उम्र बढ़ती है। स्टाइल या फैशन के नाम पर नाम मात्र सिंदूर लगाना शास्त्रों में गलत बताया गया है। ऐसी स्त्रियों को मां पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर संकट आते रहते हैं या आपका पति विवाह बाह्य संबंधों में उलझ सकता है। पति पत्नी के बीच दूरियां पैदा हो सकती हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति का प्रेम बना रहता है। सुहागिन स्त्री के हाथों से सिंदूर की डिबिया अगर गिर जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। गलती से ऐसा हो जाए तो मां पार्वती जी का स्मरण करें, उनसे संकट विमोचन की प्रार्थना करें। पत्नी की मांग पति द्वारा भारी जाना वैवाहिक जीवन में अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे भी मां पार्वती प्रसन्न हो जाती है। पति के साथ जन्मों तक के साथ का आशीर्वाद मिलता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय तरीके से बीतता है। तो खासकर करवा चौथ पर सिंदूर लगाते समय इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए खास पर्व है, तो इसकी तैयारियां पहले से ही की जाती हैं। सौभाग्य संबंधित इस त्योहार में जो वस्तुएं आप खरीदते हैं उसमें भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो इस बारे में भी जरूर जान लें कि करवा चौथ पर क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना गया है। करवा चौथ में महिलाओं को मिट्टी का करवा, पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बूरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के पैसे की आवश्यकता होती है। करवा चौथ पर आजकल ज्यादातर नए कपड़े खरीदे जाते हैं। पहले महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ी या लहंगे को ही पहनती थी, लेकिन अब नए युग में महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप ये कपड़े किसी भी तरह के ले सकती हैं, लेकिन उनके रंगों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। लाल, पीले, हरे, गुलाबी, महरून और ऑरेंज रंग इस मौके पर पहनने योग्य माने जाते हैं, लेकिन लाल रंग का जोड़ा पहनना बहुत ही शुभकारक माना जाता है। ऐसी चीजें इस शुभ अवसर पर सकारात्मकता लाती है। इस मौके पर जो खरीदारी की जाती है उसमें बया का भी विशेष महत्व है। बया वो तोहफा होता है जो सास को दिया जाता है। ये लड़की की मां की तरफ से लड़की के ससुराल भेजे जाने वाली सामग्री है। इसमें पैसे, कपड़े, मिठाई और फल हुआ करता है। इसमें लड़की के ससुराल के सदस्यों के साथ साथ खुद लड़की के लिए भी कपड़े और गहने हुआ करते हैं, जो करवा चौथ की पूजा पर वो पहनती हैं। अगर कोई लड़की जिसकी शादी होने वाली है वो व्रत कर रही है तो एक शाम पहले ही उसके ससुराल से सास की तरफ से सरगी भेजी जाती है। उसी तरह विवाहित स्त्री को करवा चौथ वाले दिन सुबह सास की तरफ से सरगी दी जाती है। इसमें पारंपरिक व्यंजन, फल, सूखे मेवे और मिठाई समाविष्ट होते हैं, जिसे व्रत करने वाली स्त्री करवा चौथ की सुबह सूर्योदय से पहले खाती है ताकि दिन भर ऊर्जा बनी रहे। तो इसकी तैयारी भी पहले ही करनी होती है। नई चूड़ियां भी इस पर्व पर खरीदी जाती हैं। सुहागन के श्रृंगार में इसका खास महत्व है, इसे जरूर खरीदें। चूधियों के बगैर करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाएगा। सुहागिन महिलाओं के श्रृंगार में आभूषणों का भी विशेष महत्व है, तो करवा चौथ पर आभूषण खरीदे जाते हैं। इसमें आप ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न आभूषण भी ले सकती हैं। करवा चौथ से पहले महिलाएं मेहंदी जरूर रचती हैं। माना जाता है कि जितनी ज्यादा मेहंदी रची जाती है उतना ही सौभाग्य और खुशहाली उन्हें मिलती है। अब नए दौर में पार्लर में मेहंदी लगाई जाती है, लेकिन सहेलियों और परिवार की महिलाओं के साथ घर पर ही मेहंदी लगाना उत्साहपूर्ण और आनंददायी होता है। करवा और छलनी के बिना तो ये व्रत संभव ही नहीं है। करवा एक मिट्टी से बना छोटा सा बर्तन होता है। इसमें जल भरा जाता है और चंद्रमा को देखते हुए जल चढ़ाया जाता है। छलनी से चंद्रमा को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को भी इसमें से देखती है। करवा से पति पत्नी को पानी पिलाता है। तो ये दोनों चीजें करवा चौथ पर महत्वपूर्ण है। करवा चौथ पर मोर पंख खरीदना शुभ माना जाता है। मोर पंख से सकारात्मकता आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है। करवा चौथ पर मोर पंख घर में लाने से धन धान्य में वृद्धि होती है।
करवा चौथ पर तीलियां या सिखों का होना बहुत ही अहम माना गया है। करवा चौथ पर तीलियां अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि चैनल पर आपको शास्त्रों पर आधारित और प्रामाणिक जानकारी मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दें। अब यह भी जान लेना जरूरी है कि करवा चौथ पर क्या ना खरीदें और कौन सी गलतियों से बचें। करवा चौथ खुशी का त्योहार माना जाता है। ऐसे में धारदार चीजें, चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी ना खरीदें। ऐसा करने से पति पत्नी में क्लेश कलह हो सकते हैं। करवा चौथ पर सबसे ज्यादा महत्व होता है करवे और छलनी का। टूटी हुई छलनी और चटका हुआ करवा गलती से भी ना खरीदें, इससे व्रत खंडित हो सकता है और व्रत के अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सीखें या तीलियां बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। मुहूर्त के अनुसार ही पूजा पाठ करें। बगैर मुहूर्त के पूजा पाठ करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। इस बात का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, करवा चौथ के दिन भगवान की पूजा के साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आवश्यक है। सासू मां को पूर्ण सम्मान दें। मान्यतानुसार सरगी हमेशा सूर्योदय से पहले ही खा लेनी चाहिए। सूर्योदय के बाद इसे ना खाएं, नहीं तो व्रत पूर्ण नहीं होता और इसका फल भी प्राप्त नहीं होता। इस दिन सफेद चीजों का दान ना दें। सुहागिन महिलाएं इस दिन अशुभ रंग के वस्त्र ना पहने और ना ही किसी औरत को अपनी निजी सुहाग की चीजें दें। करवा चौथ का पर्व बहुत ही विशेष पर्व है। सुहागिन स्त्री को हमेशा यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसका पति सिर्फ उसी के लिए बना है। आपके पति पर बस आपका हक है और आपका हक कोई और औरत नहीं छीन सकती। तो अपनी सुहाग की निजी चीजें किसी से शेयर ना करें। करवा चौथ का व्रत एक अधूरी, असफल शादी वाली महिला को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं और आप इस व्रत को रखने में सक्षम हैं, तो आप इस व्रत को रख सकती हैं। अगर आपकी स्थिति व्रत रखने की नहीं है, तो वैद्यकीय सलाह जरूर लें। कुंवारी कन्याएं करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, लेकिन अगर आपकी कोर्ट मैरिज हुई है, आपने विवाह के 7 फेरे नहीं हुए हैं, तो आप इस व्रत को कभी ना रखें। ये शास्त्रों के विरुद्ध माना जाता है। हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे ली हुई स्त्रियां ही इस व्रत को कर सकती हैं। और सबसे अहम चीज ये है कि व्रत की शुरुआत करने से पहले दाहिने हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर पहले व्रत का संकल्प लेना ना भूलें। हर व्रत में ये अति आवश्यक होता है। देवी मां पार्वती जी से अखंड सौभाग्य का वरदान पाने के लिए इस व्रत को श्रद्धा और विधिपूर्वक करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। आशा करते हैं करवा चौथ के व्रत से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय विष्णु देव जरूर लिख दें। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपका दिन शुभ हो।